अनुच्छेद 26 में लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी प्रकार की धार्मिक संप्रदाय और अनुभागों को धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। यानी अनुच्छेद 25 किसकी बात करता है? व्यक्ति की बात करता है। और अनुच्छेद 26 किसकी बात करता है? संस्थाओं की बात करता है कि जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं उनको लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए धार्मिक कार्यों की प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। यानी अनुच्छेद 26 में भी वही 3 आधार हैं जिन आधारों पर अनुच्छेद 25 पर प्रतिबंध लगाया गया था, और उन्हीं 3 आधारों पर लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के आधार पर अनुच्छेद 26 पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंध के अधीन अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाओं को धार्मिक और चैरिटी हेतु संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने का अधिकार दिया गया है। कोई भी धार्मिक संप्रदाय अपने धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकता है और उसको मेंटेन कर सकता है, उसका पोषण कर सकता है। कोई भी धार्मिक संप्रदाय हो या कोई भी धार्मिक संप्रदाय का कोई भाग हो, उसको अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए या धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 26 ख में धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का मतलब है वो कोई सेवक रख सकते हैं, लोगों को रख सकते हैं, अपने वित्त का प्रशासन कर सकते हैं। इस प्रकार के कार्य करने को उनकी छूट दी गई है। और अनुच्छेद 26 में क्या प्रावधान किए गए हैं? धार्मिक संप्रदाय चल और अचल संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं और उसका स्वामित्व कर सकते हैं। चल का मतलब जैसे पैसे, और अचल का मतलब जैसे जमीन हो गई जो चल नहीं सकती, एक जगह स्थिर रहती है। जैसे पैसे हो गए, सोना हो गया, गाय भैंस बकरी, ये सारे क्या हैं? चल संपत्ति हैं। जमीन अचल संपत्ति है, तो उसका स्वामित्व कर सकते हैं और अर्जन कर सकते हैं। यहाँ एक बात आपको ध्यान में रखनी है, संपत्ति के अधिकार को व्यक्ति के लिए समाप्त किया है, संस्थाओं के लिए नहीं। यहाँ देखो, धार्मिक संस्थाओं को संपत्ति का अर्जन और स्वामित्व का अधिकार दिया गया है। इसका मतलब है धार्मिक संस्थाओं को आज भी संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 26 घ, और ये जो संपत्ति है, इस संपत्ति का वो विधि के अनुसार प्रशासन कर सकते हैं। वो संपत्ति को कानून के अनुसार वो काम में ले सकते हैं, कहीं बैंक में रख सकते हैं, या अन्य अपने धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए काम में ले सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ विधि के अनुसार प्रशासन करेंगे, और विधि कौन बनाएगा? धार्मिक संस्थाएं नहीं बनाएंगी। विधि कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। तो इसका मतलब धार्मिक संस्थाओं की जो संपत्ति है उस पर भी संसदीय विधि के अनुसार प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 26 पर भी 3 आधारों पर प्रतिबंध लगाया गया। पहला, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। इन शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता पर या धार्मिक कार्यों पर किन आधारों पर प्रतिबंध लगाते हैं? तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 25 में भी और अनुच्छेद 26 में भी इन आधारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे अनुच्छेद 27 की। अनुच्छेद 27 की बात करने से पहले अपन जजिया कर की बात करेंगे। आपने जजिया कर का नाम सुना होगा। जजिया कर किस लिए लगाया जाता था? जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था जो इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के लिए लगाया जाता था। क्या आज जजिया कर जैसा कोई धार्मिक कर लगाया जा सकता है क्या? तो उत्तर है नहीं लगाया जा सकता। तो सरकार के द्वारा किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई कर नहीं लगाया जा सकता। ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 27 में।
यानी धार्मिक संस्थाओं को, धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए लोगों पर कर नहीं लगाया जा सकता। और दूसरा इसमें प्रावधान है 27 में ही कि सरकार के पास टैक्स से जो पैसा आता है उस पैसे का उपयोग किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं कर सकते। यानी इसमें दो चीजें कही गई हैं, एक तो टैक्स लगा नहीं सकते किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए, यानी टैक्स लगाने के लिए मना किया गया है, और दूसरा आपके पास कई अन्य स्रोतों से जो पैसा आता है, टैक्स के रूप में जो पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे से किसी धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दे सकते। यानी न तो टैक्स लगा सकते और न किसी टैक्स से आए हुए पैसे का उपयोग किसी धार्मिक संस्था या धार्मिक धर्म विशेष की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उसका उपयोग कर सकते। लेकिन सरकार सभी धर्मों को बढ़ावा देने के लिए पैसे का उपयोग ले सकती है, किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए पैसे का उपयोग नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे यहाँ सर्वधर्म समभाव है। तो अगर सरकार के द्वारा धर्मों को बढ़ावा दिया जाएगा तो सभी को दिया जाएगा, किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सरकार के पास जो पैसा है वो सभी धर्मों के उत्थान के लिए तो लगा सकती है, लेकिन किसी एक धर्म के उत्थान के लिए पैसा नहीं लगा सकती। तो अनुच्छेद 27 में धर्म के आधार पर टैक्स लेने की मनाही की गई है, और उस टैक्स से जो पैसा आता है उस पैसे को किसी विशेष धर्म के लिए खर्च करने की मनाही की गई है। यानी अल्पसंख्यकों को पूर्ण रूप से इसमें संरक्षण दिया गया है। इसलिए सरकार चाहे भी तो अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। हाँ, लोगों के द्वारा दान दिया जा सकता है, भाई टैक्स तो बाध्यकारी होता है और टैक्स लेने के लिए सरकार को कोई कारण बताने की भी आवश्यकता नहीं है कि कहाँ खर्च करेंगे। लेकिन अगर लोग चाहें तो स्वेच्छा से दान कर सकते हैं, और धार्मिक स्थलों पर सरकार के द्वारा शुल्क लगाया जा सकता है, यानी ड्यूटी लगाई जा सकती है। ड्यूटी का मतलब धार्मिक स्थल पर आपसे कोई शुल्क लेकर आपको कोई विशेष सुविधा दे दें। तो धार्मिक स्थलों पर अगर आप चाहें तो वो शुल्क दे सकते हैं और सुविधा ले सकते हैं, और न चाहें तो न तो शुल्क देना है, न आपको सुविधा लेनी है। लेकिन जो टैक्स होता है, टैक्स तो क्या होता है, बाध्यकारी होता है, और सरकार के द्वारा टैक्स लगाने के लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, और न ये बताने की आवश्यकता है उसको कहाँ खर्च करना है। हाँ, लोग धार्मिक कार्यों के लिए स्वेच्छा से दान दे सकते हैं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 28 की। अनुच्छेद 28 में शिक्षण संस्थाओं द्वारा धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आप जानते हो, सरकार के द्वारा किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, सरकार के द्वारा किसी धर्म विशेष के लिए कोई अलग कानून बनाया नहीं जा सकता, सरकार के द्वारा धर्म के नाम पर टैक्स लिया नहीं जा सकता। लेकिन सरकार क्या कर सकती है, बैकडोर से तो धर्म को बढ़ावा दे सकती है, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिला सकती है, कॉलेज में धार्मिक विषय पढ़ा सकती है। लेकिन क्या कभी आपने किसी कॉलेज में, किसी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा ली है क्या? या गणित की, इंग्लिश की, बायोलॉजी, फिजिक्स, इनकी शिक्षा ली है? आपने इस बात पे गौर किया होगा, जहाँ भी आप पढ़े होंगे आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी गई है। आपको गणित, इंग्लिश, सामाजिक, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, इनकी शिक्षा दी गई है, क्योंकि धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों के मन पर धार्मिक शिक्षा का बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए किसी विशेष धर्म की शिक्षा उनको नहीं दी जा सके, इसलिए धार्मिक शिक्षाओं को किसी शिक्षण संस्था के द्वारा देने से मना किया गया है, हमारे संविधान में रोका गया है। तो अनुच्छेद 28 में 3 क्लॉज हैं, अनुच्छेद 28(1), अनुच्छेद 28(2) और अनुच्छेद 28(3). तो इसमें 3 प्रकार की संस्थाएं हैं, जहां हम देखेंगे कि कौन सी प्रकार की संस्था में धार्मिक शिक्षा को मना किया गया है, कौन सी संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। हाँ, सरकार के द्वारा धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन अन्य जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा शिक्षा दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि भारत एक सेक्युलर स्टेट है, पंथ निरपेक्ष राज्य है,
तो खुद तो धार्मिक शिक्षा नहीं देगा, लेकिन वो किसी धर्म के विरोध में थोड़ी है। सेक्युलर होने का मतलब ये थोड़ी कि वो धर्म का विरोधी होगा। सेक्युलर होने का मतलब हो धर्म से तटस्थ होगा, न किसी धर्म को बढ़ावा देगा, न किसी धर्म का विरोध करेगा। हाँ, कोई धार्मिक संस्थाएं अगर शिक्षा देनी चाह रहे हैं तो वो दे सकते हैं, सरकार उसको नहीं रोकेगी। लेकिन सरकार के द्वारा, सरकारी संस्थाओं के द्वारा धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि धर्म का जो विषय है वो व्यक्ति का विषय है। सरकार के द्वारा लोगों को ईश्वर से मिलाने का कार्य नहीं किया जाएगा। सरकार का कार्य ये नहीं है कि वो लोगों को ईश्वर से मुलाकात कराए। सरकार का कार्य है लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए काम करना, लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग जैसी सुविधाएं जुटाना, न कि लोगों के लिए ईश्वर से मुलाकात करवाने का कार्य करवाना। तो आइए देखते हैं सरकार के द्वारा कौन सी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित की गई है, कौन सी में दे सकते हैं। अनुच्छेद 28(1) में प्रावधान किया गया है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित, यानी सरकार यानी राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित का मतलब क्या है कि भाई इसको वित्तीय सहायता कौन देगा? राज्य देगा। इसमें स्टाफ की नियुक्ति कौन करेगा? इसमें राज्य करेगा। और इसको स्टाफ को पेमेंट कौन देगा? राज्य देगा। और इस प्रकार की संस्था को मान्यता कौन देगा? मान्यता भी राज्य देगा। यानी सारे ही काम राज्य करेगा। वित्तीय सहायता राज्य के द्वारा दी जाएगी, स्टाफ की नियुक्ति राज्य के द्वारा की जाएगी, स्टाफ को पेमेंट राज्य के द्वारा दिया जाएगा और मान्यता राज्य के द्वारा दी जाएगी। इस प्रकार की जो संस्था होती है उसको राज्य निधि से पूर्णतः पोषित संस्था कहते हैं। क्या इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है क्या? तो उत्तर है इसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार की संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन आपने सुना होगा कई विश्वविद्यालयों में बौद्ध धर्म का सेंटर स्थापित किया गया है, कहीं गुरु नानक सेंटर स्थापित किया गया है। तो वो क्यों स्थापित किए जाते हैं? फिर वो धार्मिक शिक्षा देने के लिए स्थापित नहीं किए जाते, वो धर्म के रिसर्च के लिए स्थापित किए जाते हैं, एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए स्थापित किए जाते हैं। भाई किसी विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का सेंटर स्थापित किया गया है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाएगी। उस सेंटर का अर्थ है कि बौद्ध धर्म पर रिसर्च की जाएगी। यानी एकेडमिक उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय में धर्म का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न धर्मों के सेंटर स्थापित किए जाते हैं। फिर आता है 28(2) में। 28(2) में किस प्रकार की संस्थाएं हैं? जो किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित की जाती हैं और राज्य के द्वारा प्रशासित होती हैं। भाई ट्रस्ट कई प्रकार के होते हैं, धार्मिक ट्रस्ट भी होता है और सामाजिक ट्रस्ट भी होता है। तो इस प्रकार का कोई ट्रस्ट है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इसमें क्या हो सकता है? इस प्रकार के ट्रस्ट द्वारा कोई शिक्षण संस्था स्थापित की गई है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। और तीसरा जो शिक्षण संस्थान है वो है राज्य निधि से सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त। ऐसी कोई शिक्षण संस्थान जो राज्य की निधि से पैसा प्राप्त करती है और राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है। भाई राज्य से मान्यता प्राप्त तो सारी संस्थाएं होती हैं। ये भी राज्य से मान्यता प्राप्त है, ये भी राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है और ये भी राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था में भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन उस धार्मिक शिक्षा में व्यक्ति के उपस्थित होने को बाध्य नहीं किया जा सकता। व्यक्ति अगर अपनी सहमति दे तो ही वहां उपस्थित हो सकता है। तो यहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है लेकिन व्यक्ति की सहमति के बिना नहीं। व्यक्ति सहमत होगा तो ही उसको धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। और अगर कोई व्यक्ति अवयस्क है, 18 वर्ष से नीचे की आयु का है, तो उस व्यक्ति के
उस बच्चे के अभिभावक से सहमति लेनी पड़ेगी। उस बच्चे के अभिभावक से सहमति लेकर ही धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो इसका मतलब हुआ कि राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था में और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। और उससे संलग्न स्थान में कोई धार्मिक उपासना करवाई जाती है तो उसमें व्यक्ति की सहमति से ही व्यक्ति को दोनों चीज़ें करवाई जा सकती हैं। और कोई अगर बच्चा है 18 वर्ष से कम आयु का है तो उसके अभिभावक से सहमति लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन व्यक्ति को या जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहा है उसको धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। धार्मिक शिक्षा देने के लिए उसकी सहमति आवश्यक होगी। और अगर कोई बच्चा है 18 वर्ष से कम आयु का है तो उस बच्चे के अभिभावक से अनुमति लेने के बाद में ही वहाँ धार्मिक शिक्षा उसको दी जा सकती है। तो इस प्रकार ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्राप्त होता है। इसमें एक छोटी सी बात और है, अनुच्छेद 25 की हमने बात की थी। तो अनुच्छेद 25 में हमने ये कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। तो प्रचार करने में धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है। धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है। ये बात स्टैनिसवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है, यानी आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। ये कौन से वाद में कही थी? स्टेनिसलास वाद में 1977 में। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है उसमें आप धर्मांतरण का काम नहीं करवा सकते। प्रचार करने की स्वतंत्रता में धर्म परिवर्तन करने का अधिकार शामिल नहीं है, क्योंकि एक बार आप धर्म परिवर्तन कराओगे तो दूसरे लोग फिर उसका शुद्धिकरण करवाएंगे, फिर आप धर्म परिवर्तन कराओगे दूसरे लोग वापस शुद्धिकरण कराएंगे। तो इस प्रकार लोक व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए धर्म के प्रचार में धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है। और ये कौन से वाद में कहा गया था? स्टेनिसलास वाद में 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था।